हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ के दूसरा क्षेत्रमिति का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय है उसी में। और पहले अध्याय में जो हमारा पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग आयत वर्ग पढ़ रहे थे, जिसमें आयत वर्ग और त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ये सब पढ़ाए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा आवाज नहीं आया हुआ, तो मैं दोबारा आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही आगे, इसके आगे जो भी हमारा और भी है उसको हम कोशिश करेंगे इसी वाले में बता देंगे। आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों का आयत तक हम लोगों का आवाज सही आया था। आयत के बाद हम लोग चलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या? वर्ग वर्ग वर्ग, ध्यान से देखिए, वर्ग। ठीक, वर्ग वर्ग एक छोटे से भाषा में समझिए। वर्ग की डिफिनीशन, वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहते हैं। देखिए, यही वर्ग है। क्या है? यही वर्ग है। मान लेते हैं कि ये है, ये भी ये है, ये है। ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे वर्ग कहते हैं। वो इसको निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। क्षेत्रफल ए गुणे ए स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप। तो क्या कहेंगे? हम बताए थे आपसे पीछे, अभी बताए थे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चारों तरफ घूम के वहीं आ जाएंगे, उसी को हम परिमाप कहेंगे। तो चारों यानी चारों भुजाओं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो ए प्लस फिर ए, ये हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा? 4a। ये हमारा क्या है? परिमाप। ठीक, अब इसमें एक विकर्ण की बात करेगा। विकर्ण क्या होगा? हम विकर्ण, यह है विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और रूट में 2a स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो ए क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ए क्या लेंगे? बाहर ले लेंगे, तो ए बाहर आ जाएगा और 2 जो है अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ए अंडर रूट 2। ये हमारा हो गया वर्ग। अब आगे चलेंगे। आगे अगला है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये है, नाम से ही पता होगा। विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी ये भुजाएं हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही मालूम हो रहा है कि विषम मतलब जिनकी तीनों भुजाएं भिन्न हो, अलग अलग हो, वो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास है 1/2। ठीक है, 1/2। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये अच्छा है, ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। ठीक, तो गुणे h गुणे a। ठीक है, ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है, क्योंकि लगाने के लिए हीरोज का फार्मूला। किसका? हीरोज का फार्मूला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और एस माइनस सी, यह हीरोज का फार्मूला है। अभी यस क्या है? यस इसमें अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध क्या है? अर्ध परिमाप है। यस क्या है? अर्ध परिमाप है। तो अब परिमाप क्या है इसमें? परिमाप बराबर बताए थे
तीनों को जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है हमारा परिमाप है। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए, अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिमाप बटा 2 आधा कर देंगे क्योंकि अर्ध परिमाप है, बटा 2 तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, हमारा क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप आ जाएगा। ये हमको ज्ञात करना है विषम बाहु त्रिभुज के लिए, ठीक, जो कि यच जो है ऊंचाई है, यच क्या है ऊंचाई, ऊंचाई या लंब है, या लंब मान सकते हैं, लंब कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। इस सूत्र को दिमाग में आपको रखना है, आपको तरीका बता दिए कैसे निकालना है, तो इसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चौथा, हाँ अगला विषम बाहु क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, कौन सा विषम बाहु, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नाम से ही मान लो जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, क्या होंगे समबाहु त्रिभुज होंगे। मानते इसको ए बी और ये सी, ए बी और सी, ठीक है, तो ये क्या होंगे तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगे, क्या होंगे तीनों भुजाएं। तो अगर मान लीजिए हम कह दें ए बराबर बी बराबर सी, ये हो जाएगा आपका ये समबाहु त्रिभुज होगा ए बी सी, या हम इसको ए भी कह सकते हैं, अगर ये है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए बी ए, या ए अगर हम भुजा मानते हैं तो अलग अलग भी भुजा मान सकते हैं और सेम भुजा मान सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तीनों क्या है बराबर है, ठीक है, तीनों बराबर है। अब इसके लिए सूत्र हम सेम वही यूज करेंगे, अभी उसमें भी बताया था विषम बाहु के लिए क्या बताया था 1/2, और यहां से यहां तक क्या है लंब है, क्या है लंब है, लंब या ऊंचाई यच, ठीक है, गुणे यच गुणे ए, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, यह हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसका समबाहु त्रिभुज के लिए, परिमाप अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो तीनों भुजाओं का योग a प्लस ए हो जाएगा 3a, हो जाएगा 3a, ठीक है। अब यच ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यच अगर ज्ञात करना है यच ऊंचाई, तो यच के लिए सूत्र है रूट में 3/2 और ये हो जाएगा a, ये इतना चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए किसके लिए, सम बाहु त्रिभुज के लिए, तब आपको सवाल को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब आ जाए समद्विबाहु, पांचवा है समद्विबाहु, नाम से पता चल रहा है त्रिभुज, नाम से क्या पता चल रहा है आपको, नाम से ये पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, जिनकी द्वि मतलब दो, बाहु त्रिभुज, जिनकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये मान लीजिए दो बराबर है, ये भिन्न है, ठीक है, तो ये मानते हैं अगर ये है ये भी ये है, ये हो जाएगा आपका बी भुजा, ठीक है, ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, क्षेत्रफल, और ये जो दूरी है ये आपका क्या है लंब है, यह ऊंचाई है, क्षेत्रफल के लिए इसको क्या करेंगे, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा सेम वही 1/2 गुणे यच गुणे बी, ठीक है, बी नीचे आधार के लिए है बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हमको इसको परिमाप ज्ञात करना हो इसका, तो परिमाप अभी हमने बताया कि तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे, तो a प्लस बी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ये क्या हमारा परिमाप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अगर ऊंचाई इसका याद करो तो h बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई के लिए ये सूत्र हो जाए और परिमाप के लिए ये सूत्र होगा, क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र हो जाए। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इधर आपको हम दे रखे हैं पीडीएफ में। अगला चलते हैं हम। अब आता है समकोण त्रिभुज। समकोण नाम से ही हो, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक कोण कितना का हो, 90 का, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण क्या हो, 90 को क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और इसके भी क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से 1/2 गुणे यहां से लेके दूरी क्या होगी, h होगी, ये a और b मान लेते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा h गुणे a, h गुणे a। ठीक है, a हो गया। अब क्षेत्रफल हो गया। अब आगे चलेंगे आपका h ज्ञात करने के लिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो h निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आपका h निकल जाएगा। ठीक है, परिमाप को तो हम बता रखे हैं कैसे करना है। तीनों भुजाओं को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा b प्लस a प्लस h। यह हमारा नोट डाउन कर लीजिए, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, यहाँ b दे रखे हैं। ठीक है, इसका एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अगला चलते हैं हम। ठीक है, अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण, नाम से पता चल रहा है, नाम से देखिएगा यहाँ समद्विबाहु क्या लिखा है, समद्विबाहु समकोण। ठीक है, यह मान लेते हैं कि समकोण तो रहेगा इसमें 90। ठीक, तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये दो इसमें क्या, समद्विबाहु समकोण, यानी दो इनमें दो भुजाओं होगा, लेकिन एक इसका एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ दे रखे हैं 1/2 गुणे a, यानी कि ये क्या है, ये a बराबर है, ये भी a बराबर है, ये इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो a है ये ऊंचाई की जगह पे a दिए रखा उसका भुजा, तो ये लंब की जगह पे a दिया तो a, तो इसको हम लिख सकते हैं या 1/2 गुणे a स्क्वायर, ये हो जाएगा। परिमाप आपको बता दें, परिमाप ठीक, परिमाप a प्लस b, a प्लस b, 2a प्लस b हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आपको इसको समद्विबाहु समकोण के लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला अब आता है चतुर्भुज। अब ध्यान से समझिएगा, अब आ गया चतुर्भुज। अभी हमने क्या क्या पढ़े, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया। त्रिभुज के बाद अब आता है हमारा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज से नाम से ही आपको पता चल रहा है, चतुर्भुज कहते हैं जो 4 रेखाओं से घिरी हो उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो ये मानते हैं। ठीक है, ए बी और ये सी और ये डी, ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, इसको h1 इसके h2, यह क्या है, हाइट है। ठीक है, इनके ऊपर डाला हुआ हाइट या लंब है। ठीक है, चतुर्भुज विकर्ण पर डाला गया हाइट या लंब है। ठीक है, तो AC पर देखिए AC, ठीक है AC
यहाँ हमने देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है एसी, एसी पर विकर्ण, तो यहाँ क्या है सी और बी पर विकर्ण H1 और H2 दो लंब है, क्या है H1 और H2 क्या है, लंब है। भुजा एसी पर भुजा सी और बी पर सी और बी पर ए और डी शीर्ष है, ये इनकी बात कर रहा है, ये शीर्ष की बात कर रहा है। और ये क्या है हमारा विकर्ण है, सी और बी क्या है, यहाँ विकर्ण है। हमारे फिगर के हिसाब से जो हम बनाए हैं, तो यहाँ सी और बी क्या है, विकर्ण है। और इन पे जो शीर्ष पड़ा है ए और डी पड़ा हुआ है, ठीक है। और उनकी जो लंब दिया हुआ है H1 और H2 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने दे रखा। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल 1/2 AC, ठीक है, 1/2 यहाँ देख लीजिए 1/2 गुणे AC। तो AC नहीं करना है, यहाँ हम इसको बता रहे थे, ये जानिए CB, मतलब फिगर किसी तरह भी हो सकता है, या भी इसको हमारे सूत्र को ये ना देख करिएगा। अब यहाँ जो हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ हमने उल्टा लिख रखा है CB, तो ये CB यहाँ हमने CB रख रखा है। CB क्या है, विकर्ण है। ये क्या है, CB क्या है, यहाँ क्या है, ये विकर्ण है। क्या है, विकर्ण, ये विकर्ण की बात कर रहा है, CB विकर्ण, ठीक। फिर गुणे H1 एक लंब, H2 दूसरा लंब, इनको जोड़ के या हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, चतुर्भुज का। किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का। अगर इसका परिमाप कर दे तो परिमाप, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मानते हैं ये B, ये C और ये हो जाएगा D, तो ये चारों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे A + B + C + D, ये हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, सॉरी परिमाप हो जाएगा। ए सारों को जोड़ देंगे तो क्या हमारा परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने चतुर्भुज के बारे में भी जान लिया, ठीक। अब सब आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज हम आपको यही बता देते हैं, देखिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज, क्या समानांतर चतुर्भुज ए और बी, देखिए ए ठीक है, ए और बी ये दोनों है, ए और बी दो समलंब भुजाएं हैं, क्या है, समलंब भुजाएं हैं, दोनों की समलंब भुजाएं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनके क्या करेंगे हम, ए गुणे एच कर देंगे, ए गुणे एच कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। यक्ष समानांतर भुजाओं के बीच की परिमाप चारों भुजाओं के योग के दूरी के बराबर होता है, ठीक है। समझिए एक बार, यक्ष जो है, यक्ष समानांतर भुजाओं के बीच की परिमाप, ठीक है, समानांतर इनके और इनके बीच की दूरी की बात कर रहा है। तो जो यक्ष है, तो ये वाले भुजा और ये वाले भुजा के बीच की चारों भुजाओं का योग की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी के संग हमारा ये जो टॉपिक है और आगे अगले पार्ट में आपको मिलेंगे, इसी के संग हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।